ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हमने पहले देखा था कि केमिकल और फिज़िकल चेंज क्या होते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन की या केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में भी जाना। आज हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरीली दो तरीके, मतलब कि कौन से मुख्य दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू टाइप्स है। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है वर्ड इक्वेशन। क्या है पहला? वर्ड इक्वेशन, कि हम उसे वर्ड के फॉर्म में लिखें। एंड सेकेंड वन इज सिंबल इक्वेशन। कौन सा है सेकेंड वन? सिंबल इक्वेशन, कि हम उसे सिंबल के फॉर्म में लिखें। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? चिन्ह। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का सिंबल अलग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H होता है, कार्बन के लिए C होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है, एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है और दूसरे नंबर पे जानेंगे सिंबल इक्वेशन क्या होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ड इक्वेशन का आपको एग्जाम्पल दूं तो बहुत सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसको हमने पहले भी देखा है। तो वाटर को बनाने के लिए क्या चाहिए? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पूरे वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं? पूरे वर्ड्स लिखे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इससे मिलके क्या बनता है बच्चों? इससे मिलके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा वर्ड लिखा है, कार्बन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, और CO2 की जगह क्या लिखा है मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। अब सिंबल इक्वेशन क्या होता है? इन्हीं वर्ड्स का मैं सिंबल लिख दूं। क्या करूं मैं? इन्हीं वर्ड्स का अगर सिंबल लिख दूं तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंबल इक्वेशन कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, इसको हमने रिएक्ट करके क्या बनाया है? H2O। क्या बनाया है हमने? H2O। इसे बैलेंस भी कर देते हैं हम। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है? H2 प्लस O2, इससे मिलके क्या बनाया है? वाटर बनाया है। क्या बनाया है? वाटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया है, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया है यहाँ पे, और वाटर का भी क्या किया है? सिंबल लिख दिया है। वैसे ही हम कार्बन और ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2। सभी ने पढ़ा होगा ऐसा। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे कार्बन का सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या लिखा है? CO2 लिखा है। क्लियर है? तो ये है वर्ड इक्वेशन
और सिंबल इक्वेशन। क्लियर है? आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब सीखेंगे हम बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन हैज टू पार्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। पहला है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट्स। क्या है दूसरा? प्रोडक्ट्स। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? रिएक्टेंट्स। दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम पहले। रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स को अगर हम देखें तो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। The substances which are formed in a chemical reaction are called products। वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, मतलब जिनका फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे ये मिलके? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? वर्ड इक्वेशन है या सिंबल इक्वेशन है? बिल्कुल सही सोचा आपने। ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। अभी हम इसका सिंबल इक्वेशन भी लिख देते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। जब इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुए, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, तो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई है।
अब आप इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसके आपको दो पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। कितने पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं? दो पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा राइट हैंड साइड है। जो पार्ट किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पार्ट किसी भी केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और राइट हैंड साइड वाले क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब देखिए, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। किसका साइन पुट करेंगे? हम प्लस का साइन पुट करेंगे। और प्रोडक्ट अभी तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे आगे कोई प्लस का साइन नहीं लगाते। लेकिन बाय चांस अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? उसको भी प्लस का साइन लिख के हम उसको आगे डिनोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने लायक है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड रहेंगे। और ये जो बीच में आपको एरो दिख रहा है इसका पॉइंट किस डायरेक्शन में होगा? प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाऊं, किससे करवाऊं? सोडियम की रिएक्शन वाटर से। ये Na किसका सिंबल है? सोडियम का सिंबल है। और H2O को तो आप जानते हो क्या कहते हैं? हम वाटर कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ वाटर के साथ में तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती हुई दिखाई देती है। मीन्स हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। इसमें आप देख पा रहे होंगे दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो हम बीच में कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। N2 प्लस H2, ये कौन है? नाइट्रोजन है। ये कौन है? हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो बनता है अमोनिया। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। NH3 किस गैस का नाम है? अमोनिया का नाम है। किसका नाम है? अमोनिया का नाम है। अभी इसे हम बैलेंस भी कर देते हैं। ओके, अब बैलेंस हो गई है रिएक्शन। ठीक है, N2 भी क्या है? गैस है। H2 भी क्या है? गैस है। और अमोनिया भी क्या है? एक गैस है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और जिससे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और रिएक्टेंट हम किस साइड लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट हम किस साइड लिखते हैं? राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका है। तो अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।